If you're preparing for UPSC or any other exam for that matter, please do not skip this video. क्या पता आप भी उनमें से कुछ गलती कर रहे हो. Well, if I could go back, then I would avoid these 5 mistakes at any cost. पहला, not studying the syllabus properly. I mean, हम लोग क्या करते हैं ना, सिलेबस देखते तो हैं बट हम लोग उसको पैसिव इंपॉर्टेंस दे देते हैं बहुत बार. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज द सिलेबस. अरे मतलब मेरी बेवकूफ़ियों से सीखो. मैंने तो शुरू शुरू में बहुत इग्नोर किया था सिलेबस को. कि मैं क्लासेस जाया करती थी, रैंडमली जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ लिया, रैंडमली न्यूज़पेपर देख लिया. कुछ टाइम बाद मेरी अकल पे पत्थर पड़े कि मैं उसको सिलेबस से तो लाइन ही नहीं कर रही हूँ, तो प्री कैसे निकलेगा मेरा. तो जो मैंने बेवकूफ़ियाँ करी है, प्लीज़ आप मत करिए और अपना टाइम बचाइए. अंधेरे में तीर नहीं लगने वाला है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. और स्ट्रैटेजी सिलेबस ही डिफाइन करेगी. कमिंग टू द सेकेंड मिस्टेक इज रेफरिंग टू मैनी रिसोर्सेज. एक तो आदत क्या होती है ना एस्पिरेंट्स की, कि बेस्ट रिसोर्सेज के पीछे भागना, हमें बेस्ट चाहिए बेस्ट चाहिए. अरे बेस्ट बेस्ट क्यों चाहिए? बेस्ट तो कभी होता ही नहीं है. एग्जाम के मामले में बेस्ट का कॉन्सेप्ट आई बिलीव एकदम गलत है. देर आर एन नंबर ऑफ गुड रिसोर्सेज आउट देयर. उसको आइडेंटिफाई करिए जो आपको लगता है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, और उसी पे स्टिक करिए. और उसको see, updating your resources is different than chasing too many resources. So उसमें difference पता होना चाहिए. So it is important to focus on limited resources and unlimited revision. और उसको current events और time to time उसको update करते रहिए उसके relevance के हिसाब से. Coming to the third mistake, not analyzing PYQs. PYQs का तो क्या ही importance है. मतलब it is like a sacred document if you compile all the PYQs of past few years. Literally they speak what is important, what is not important, where we should focus. And what happens is sometimes the aspirants, they do read the PYQs and they focus कि अच्छा this question might repeat, this question might not repeat, ये सब. But I think it is important to go deeper than that. हमें focus करना चाहिए कि कोई question, how it is asked and why it is asked. Then only we can reap the benefits of it properly. तो प्लीज़ स्मार्ट बनिए और PYQs को बहुत अच्छे से एनालाइज करिए. कमिंग टू द फोर्थ मिस्टेक, नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ. सी आई नो देर इज दिस रेजिस्टेंस. कई बार हम क्या करते हैं कि सोचते पढ़ लेते हैं, देन वील गिव द टेस्ट, एंड वो होता ही रहता है. टेस्ट डिले होते रहेंगे, वेदर इट्स प्रिलिम्स और वेदर इट्स मेंस. मेंस में भी दिस इज द प्राइम रीज़न बहुत बच्चों का मेंस नहीं निकलता, बिकॉज वो डिले करते रहते हैं आंसर राइटिंग. दे थिंक कि पहले हम पढ़ लेते हैं ना, अभी तो कुछ आता भी नहीं है, लिखेंगे क्या, पहले अभी तो करंट अफेयर्स भी है एंड दिस एंड दैट. सो प्लीज़ अवॉइड दिस मिस्टेक. वेदर इट इज़ फॉर प्रिलिम्स और मेंस, प्रैक्टिसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गिविंग मॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी विल नेवर बी रेडी. हम हमेशा वेट ही करते रह जाएंगे कि चलो रेडी हो जाते हैं, देन वील स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. वो कभी होगा ही नहीं, और फिर तो वैसे ही साल के साल गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा. सो वी शुड फोकस ऑन द एग्जीक्यूशन. कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट, दिस इज लाइक वन ऑफ द हार्शेस्ट ट्रूथ ऑफ माई लाइफ और पर्सनल भी. इमोशनली डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम. चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, UPSC, SSC, बैंकिंग, एनी एग्जाम, डू नॉट मेक एनी एग्जाम योर आइडेंटिटी. उस पर इमोशनली डिपेंडेंट मत होइए. चाहे कोई पास हो रहा हो, चाहे कोई फेल हो रहा हो, आपकी सेल्फ वर्थ उस रिजल्ट से जुड़ी हुई नहीं है. यू आर मोर देन दैट रिजल्ट और एग्जाम. एंड it does impact our even mental health and physical health also. So it is important to treat an exam just like an exam. कि अच्छा क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सिलेबस है, प्रैक्टिस कर लिया, टेस्ट दे दिया, एग्जाम देकर आ गए. वी नीड टू कीप दिस माइंड सेट एंड हैव अ गुड बैलेंस एंड अ गुड लाइफ. सो इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एज वेल. आजकल इतने लाइफस्टाइल इश्यूज आ रहे हैं, सो प्लीज़ डू नॉट मेक एनी एग्जाम लार्जर देन लाइफ. Lastly, if this helped even one person, then please subscribe and stay connected. I'll bring more such videos, and please कमेंट करना, आपको किसी इशू या टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, then I'll definitely work on it. And have a great day. Thank you.